जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर के आए हैं। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भैरवी साधना के बारे में। भैरवी साधनाएं महिलाओं को, खासकर अविवाहित युवा स्त्रियों को जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। दरअसल क्या है, भैरवी विद्या में भैरवी नाम से ही आपको इस नाम में स्त्री की संज्ञा का बोध होता है या नहीं होता। भैरवी विद्या में और कुंडली तंत्र आदि में स्त्री की शक्ति को रूप मानकर, शक्ति का रूप मानकर उसकी पूजा की जाती है। पहले स्त्री की पूजा की जाती है, तत्पश्चात उसके अंगों की अलग अलग पूजा अर्चना की जाती है। फिर उनके सभी अंगों को भोग व श्रृंगार आदि चढ़ाया दिया जाता है। तो मैं आपको भैरवी के बारे में कुछ बताऊं, उससे पहले मैं आपको स्त्री की प्रकृति, उसके भावों, उसके मनोभावों, उसके शरीर के सभी अंगों की चाह को समझाना चाहूँगा। इन सब को समझने से पहले प्रकृति, जो कि स्त्री का ही प्रतिरूप है, इसी कारण प्रकृति को हम धर्म में महामाया, महाविद्या भी उनकी संज्ञा देकर सुशोभित किया जाता है। उसके बारे में जानते हैं। देखिए, महाविद्या ही सभी प्रकार के तंत्रों की अधिष्ठात्री होती है। महाविद्याओं से ही हमारे संसार का भरण पोषण, उद्भव, संचालन, संहार आदि होता है। शास्त्रों में कुल 10 महाविद्याओं का वर्णन मिलता है। स्त्री स्वयं में ही महाविद्या होती है, संपूर्ण ब्रह्मांड होती है, क्योंकि उसमें से ही तो जीवन की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि वही तो है जन्मदात्री। एक सत्य यह भी है कि अगर संपूर्ण संसार में महिलाओं को एक साथ समाप्त कर दिया जाए, मैं यहाँ पर महिलाओं, बालिकाओं सबको एक साथ कह रहा हूँ, अगर समाप्त कर दिया जाए तो संसार बहुत टाइम तक चल नहीं पाएगा, बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, समूल विनाश हो जाएगा। परंतु यदि एक साथ समस्त संसार के पूरे पुरुषों को मार दिया जाए तो संसार समाप्त नहीं होगा, क्योंकि उस समय भी किसी न किसी गर्भ में एक ब्रह्मांड का छोटा सा बिंदु पल रहा होगा और वो बाहर आकर यूनिवर्स को बनाएगा। कहा जाता है कि पुरुष यदि बिंदु है तो पुत्री ब्रह्मांड है, मतलब पुत्र यदि बिंदु है तो पुत्री ब्रह्मांड है। अर्थात जब एक स्त्री पुरुष को जन्म देती है तो कहा जाता है ब्रह्मांड ने एक बिंदु को जन्म दिया, परंतु जब वही स्त्री एक पुत्री को जन्म देती है तो कहा जाता है ब्रह्मांड ने अपने स्वरूप को जन्म दिया, एक नए ब्रह्मांड को जन्म दिया। स्त्रियां ही महाकाली, माँ दुर्गा, विनाशिनी भी होती हैं और भरण पोषण करने वाली भी होती हैं। हमारे धर्म में स्त्री को प्रथम दर्जा दिया गया है। हमारे ग्रंथ भी यहाँ से शुरू होते हैं कि यत्र नारीत्व पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। आपने सुना होगा इसको अच्छी तरह से। भारत में विदेशी आक्रांताओं, लुटेरों के कारण हमारी देवियाँ, हमारी महिलाएं दबाई गई हैं। यहाँ सती प्रथा के बंधन में बंधी हैं, वो पर्दा प्रथा के बंधन में बंधी हैं। नहीं तो आप खुद सोचिए, जहाँ कन्या पूजन की प्रथा हो, कुंवारी कन्याओं के पूजने की प्रथा हो, जहाँ पर जिस देश में, जिस धर्म में विद्या, धन और शक्ति की देवी स्वयं स्त्री हो, वहाँ पर स्त्रियों की गरिमा कम कैसे हो सकती है। अब हम चलते हैं तंत्र साधनाओं की ओर। तंत्र साधनाओं, कुंडली तंत्र, भैरवी साधना में देवी को स्त्री का साक्षात भैरवी के रूप में, साक्षात देवी के रूप में पूजा जाता है। इस साधना के अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। कोई धन लाभ करना चाहता है, कोई शक्ति अर्जित करना चाहता है, कोई काम भाव अर्जित करना चाहता है, कोई काम सुख अर्जित करना चाहता है, कोई कामों को, भावों को प्रतिपूर्ति के लिए, परिपूर्ति के लिए भैरवी साधना करता है, कोई सिद्धि लाभ करना चाहता है। स्त्री की शक्ति पुरुष के लिए, पुरुष का पौरुष नारी के लिए, बिना नारी के पुरुष का पौरुष निर्जीव है, व्यर्थ है। जिस प्रकार बिना ऋण के धन का कोई उपयोग नहीं होता, अर्थात नारी ऋण है, ऊर्जा में परिपूर्ण है, यही प्रकृति का नियम है। वह भैरवी विद्या साधना का भी आधार है। नारी की प्रकृति महामाया है, महाविद्या है। नारी में प्रकृति की समस्त शक्तियों का मिश्रण होता है। वो जिस भाव में प्रवेश करती है उसी में समा जाती है। अगर वो आपके साथ काम सुख में है तो उसको कुछ और नहीं सूझेगा, वह काम सुख में पूरी तरह से लोप हो जाएगी, समा जाएगी, जब तक वो उस कामरत में, रति में रत रहेगी। उन्हें किसी भी साधनाओं में अतिशीघ्र अनुभव प्राप्त होते हैं, उसमें शक्ति का अवतरण भी अतिशीघ्र होता है। वह अगर पुरुष स्त्री के साथ साधना करता है तो स्त्री को माध्यम बनाकर वह शक्ति
जिसकी वो दोनों साधना कर रहे होते हैं, दोनों को वह शक्ति शीघ्रता से सिद्ध हो जाती है। नारी पुरुष के रति से दोनों जितनी चाहें उतनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इस ऊर्जा से शक्ति में विभिन्न द्वार खोले जा सकते हैं। यह ऊर्जा के आगमन की उच्च कोटि की साधना है और पूरी तंत्र दुनिया एक ऊर्जा पर ही तो टिकी है। तो जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि यत्र नारीत्व पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। और जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता है वहाँ पर डाकिनियाँ वास करती हैं। और डाकिनियाँ किसका हैं? क्रोध का प्रतीक है, समाप्ति का प्रतीक है, विनाश का प्रतीक है। तो वहाँ पर सब कुछ समाप्त होने लगता है। जो व्यक्ति अपने भौतिक जगत में स्त्रियों का आदर नहीं करता है उसको भौतिक जगत में क्या, आध्यात्मिक जगत में भले ही वो कितनी भी सिद्धि ना कर ले, उसको किसी भी सिद्धि का 100% लाभ नहीं होगा। कोई भी सिद्धि उस पर सिद्ध नहीं होगी, उसकी सफलता सुनिश्चित ही नहीं हो सकती है। और स्त्रियों के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि वह शुद्धता का बेहद ध्यान रखें, क्योंकि वह देवी हैं। घर में पूजा पाठ अनुष्ठान करती रहें जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और उस सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश वह अपने घर में, अपने परिवार के समस्त सदस्यों के अंदर कर सके। हम स्त्रियों के महत्व का जितना बखान करें उतना कम है। हम आपको बता दें, तंत्र के क्षेत्र में भैरवी साधना के अलावा बहुत सी साधनाएं होती हैं जो स्त्रियों पर ही आधारित होती हैं। जैसे कि हम देखें योगिनी योनि साधना, डाकिनी साधना, साकिनी, परी, चमारिन, अप्सराएं साधना, यक्षिणी साधना, जो कि महाविद्या और महाशक्तियों की सहचर्या होती हैं। ये इतर उनकी साधनाएं हैं, परंतु कुछ इनमें से अति प्रभावशाली, अति विनम्र, जल्द ही प्रसन्न होने वाली होती हैं। इन सभी साधनाओं में कुछ साधनाएं आपको अति शीघ्र आप पर प्रसन्न हो जाती हैं और आपको सब कुछ प्रदान कर सकती हैं। मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं आप इनसे। अप्सराएं, गंधर्व कन्याएं, नाग कन्याएं आदि वे साधनाएं हैं जो साधक को समस्त सुख, वैभव, सारे सुख, शरीर सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, आध्यात्मिक सुख, सब कुछ वैभव प्रदान कर सकती हैं। हम इन पर भी जल्द ही वीडियो लाएंगे और इस पर भी वीडियो लाएंगे कि वो कौन सी छोटे छोटे प्रयोग हैं जिनको करके आप अतिशीघ्र ऐसी विद्याओं को, ऐसी सिद्धियों को अर्जित कर सकते हैं। आशा करते हैं हम जिस उद्देश्य से इस वीडियो को लेकर के आए थे वह उद्देश्य सार्थक हुआ है। आप जान गए हैं कि स्त्री की माया क्या है, स्त्री की महिमा क्या है। हम जल्द ही अन्य विद्याओं पर, अन्य साधनाओं पर लेकर आएंगे, बहुत सारे अनुभव हम लेकर आएंगे। बस आपसे एक अनुरोध है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फैमिली ग्रुप में, अपने परिवार के ग्रुप में शेयर करें, अपने मित्रों से शेयर करें और हम जो साधनाएं बताएं उनको पूरा सुने, उसके बाद ही उसको करें ताकि सावधानियों आपको याद रहें। मुझे आज्ञा दीजिए, आपके घर में वैभव बना रहे, माता आप पर कृपा करें, आप पर कोई कष्ट ना आने दें। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।